was the Sir, role? my last recruitment, my friend was selected in Bank of Maharashtra. So I called her. So she only told she in one line she told you get the course and you will get selection. तो जब पूछा सब लोगों ने बताया कि एक दो लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि वही करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब सही से पढ़ोगे तो सब सही हो जाएगा। तो फिर कोर्स लिया, पढ़ा। तो एक एक महीना में मैक्सिमम पढ़ पाया हूँ, एक महीना पढ़ा तो उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसी में मैक्सिमम बूस्ट हुआ है इसको, जब पेपर गया तो एकदम फंटास्टिक गया था। तभी मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था और मेरा नॉलेज मतलब जो पढ़ा था वो सही था, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो भी समझ में आ गया था, इंटरव्यू में निकाल लेंगे, बस इंटरव्यू में जाके बेसिक्स में गलत नहीं बोलना है, बाकी कितने भी हार्ड पूछ ले अपना सिलेक्शन होने वाला है, ये मुझे पहले ही मतलब ये था। Prasad, many हाँ, many नो प्रॉब्लम। congratulations on your BOM हाँ, scale to selection. थैंक यू टीम नॉलेजिस्ट। So how you came to know about Knowledgeist and what was the Sir, role? my last recruitment, my friend was selected in Bank of Maharashtra. So I called her. So she only told she in one line she told you get the course and you will get selection. Like अरे that only she told me. So I get the course and after that I realized this course was very fantastic because इसके पहले भी मैंने बहुत जेआईबी सीआईबी के लिए कोर्स करे थे, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन जब मैंने नॉलेज ज्वाइन करा तो मुझे सारी चीजें एकदम फंटास्टिक सही तरीके से समझ में आई और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से अचानक बूस्ट हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि अब ये कोर्स पूरा पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सो सर। मेनी पीपल से कि सर यू आर जीनियस, आपने ऐसा कंटेंट दिया है। बट मैं हाँ जीनियस होता तो मैं खुद सिलेक्ट हो जाता, सिलेक्शन नहीं दे पाता। मैं जीनियस नहीं था इसलिए आज सिलेक्शन दे पा रहा हूँ। बिकॉज आई थिंक एज ए लेमैन टर्म, अगर मुझे समझ में आ गया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे समझ में आता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट को भी नहीं रहेगा। सो आई डोंट हाँ थिंक एट ए जीनियस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एट ए लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ माई स्टूडेंट हैज नेवर बीन टू ए बैंक, then how come he will understand it? That was my motive behind making any content. I don't use AI like many people do, तो इसलिए मिस्टेक्स भी वहाँ पे होता है, नॉलेजिस्ट पे नहीं होता है। मैं फिर एनीथिंग एनीथिंग कम्स, कोई जार्गन आ गया, कोई चीज आ गया, देन immediate next slide reveals all about that. So that was my pattern, and I always think that if I am able to understand, then everybody will understand. सो हाँ, यस सर। यू हैव टू थिंक एज ए लेमैन्स टर्म। जैसे बैंकर आप है ना, तो आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर देन यू कैन डू वंडर्स। सो सिमिलरली आई think as if I'm the aspirant, and you people are very energetic people. So when both of us are energetic, then the result यस। has to be fantastic. And when you get a feedback from our, हम्म। I always say my alumni students, my erstwhile students are always my brand ambassadors. You ask हाँ। them, I don't need an advertisement, because यस when सर। somebody wants to start preparation, what will he do? He हाँ। will ask somebody who has हम्म। got selected. So you ask anyone, if you get feedback, then welcome, knowledgeist is there. If यस सर। you don't get my feedback, then please don't come. Right? This is as simple यस as सर। that. यस Thank सर। you, Sid Prasad. For what is your total bank experience? सर 3 साल मैं एक्चुअली मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक में असिस्टेंट Okay. मैनेजर। लेकिन क्योंकि इंडियन में उस टाइम में कुछ पता नहीं था, जब आईबीपीएस का फॉर्म भर रहे थे तो प्रेफरेंस दे जो जैसे बैंक हम मिला वो। जो पता था उसका प्रेफरेंस दे दिया। तो फिर हम्म। जब इंडियन ओवरसीज बैंक पोस्टिंग मिली तब तमिलनाडु में रामेश्वरम में है अभी। अच्छा अभी अच्छा, बहुत रामेश। दिक्कत, यहाँ ना लैंग्वेज है ना कुछ है, बस चल रहा है काम जैसे तैसे चला रहे हैं। अरे अरे। बैकएंड में बैठ के प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, बाकी तो कुछ आता नहीं था। तो जब रिक्रूटमेंट भी आया तब भी लगा कि साला कुछ आता तो है नहीं, लेकिन कैसे करेंगे। तो जब पूछा सब लोगों ने बताया कि एक दो लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया कि वही करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब सही से पढ़ोगे तो सब सही हो जाएगा। तो फिर कोर्स लिया, पढ़ा। तो एक एक महीना में मैक्सिमम पढ़ पाया हूँ, एक महीना पढ़ा तो उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही समझ में आ गई। और इतनी चीजें किसी को भी नहीं पता है बैंकिंग में, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरी पूरी बैच है। मैं 2-3 सौ लोग को जानता हूँ आईबीपीएस बैच के हमारे सिलेक्शन में। मुझे पता था कि भाई इतना किसी को नहीं पता है जितना हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें पता ही नहीं है किसी को बैंकिंग में। थैंक यू थैंक यू। आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओह, महाराष्ट्र से। अब मुझे पता हाँ। चल गया था आपके टाइटल देख के। हाँ। और वेलकम बैक टू महाराष्ट्र। पोस्टिंग तो हाँ। महाराष्ट्र में मिल ही जाएगा यस आपको, सर। क्योंकि ज़्यादा उसी के लिए बैचेस हैं। पूरी मेहनत करी है, फैमिली पूरी खुश है।
बहुत बढ़िया, मम्मी बहुत वगैरह बढ़िया। हाँ पूरी फैमिली लेके यहाँ अदर स्टेट में शिफ्ट होना बहुत दिक्कत वाला काम है। बिल्कुल इन बिल्कुल। लेकिन और फैमिली के लिए और ज्यादा दिक्कत है, अपने लिए तो काम ठीक है, लेकिन फैमिली के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करना विदाउट लैंग्वेज और कोई बिल्कुल वो फंक्शन एक नहीं कुछ बैरियर नहीं है, वो बस। एक मुश्किल है। हाँ तो वो बहुत स्ट्रगल था, तो वो अभी एंड हो गया है। अभी पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ है। माताजी और पिताजी को आपने रामेश्वरम घुमाया कि नहीं? वैसे पोस्टिंग हाँ अच्छी बिल्कुल जगह सर। पे था आपका। हाँ और रामेश्वरम सर, हर सैटरडे संडे हम जाते, महीने में एक बार तो हम जाते ही थे। अरे और कोई ग्रेट था, ग्रेट। और कुछ था नहीं यहाँ पे। मैं जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। हाँ आइए अपने सर, मम्मी बिल्कुल पापा आइए। को बहुत दिन पहले गया था। आई हैव वेरी हाँ लॉन्ग हिस्ट्री अबाउट रामेश्वरम। हाँ आई हैव स्लेप्ट इन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ रामेश्वरम। ठीक है। यस हाँ। तो जब जिस कॉलेज से हम गए थे एक बार, तो हम्म उस समय पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था। माय फ्रेंड हम्म टोल्ड मी कि अरे मैं होटल के लिए मेरे पास कुछ पैसा बचा है, हम होटल ले लेते हैं। सो आई टोल्ड हिम। सो आज प्लेटफॉर्म में ही सो जाते हैं, ताकि कल के डेट में अपने बच्चों को फिर दूसरों को स्टोरी सुनाने में कुछ रहेगा। सो हाँ सर। न्यूज़पेपर डाला और प्लेटफॉर्म में सो गए। एंड वो दिन था एंड आज का ये दिन है। यस। लाइफ इज ऑल अबाउट हम्म ए फुल सर्कल। तो यस सर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लास्ट कुछ दिन आप घूमिए। मैं भी बहुत बिल्कुल जल्दी आने वाला हूँ, धनुषकोडी देखेंगे फिर। बिल्कुल सर, आइए आइए, इन्फॉर्म करिए, मैं बिल्कुल। आपको होस्ट करता हूँ बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव प्रसाद। और आप तो यस। आईओबी में थे, आपको तो कल्चर पीएसबी का तो पता है, तो आपको हाँ यस डिफिकल्टी सर। बिल्कुल नहीं होगा। एंड दे हाँ विल वार्मली वेलकम यू। आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू और सर। कितना मेहनत करते थे आप वर्किंग आवर के बाद नॉलेजिस्ट के साथ? वर्किंग आवर के बाद सर, मैंने फर्स्ट मंथ जब रिक्रूटमेंट आया था, 13 तारीख को शायद रिक्रूटमेंट आया था, तो मैंने हम्म। 20 तारीख के आसपास कोर्स किया था, कोर्स ज्वाइन किया था। उसके बाद एक महीना मैं कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ा हूँ शाम को। उसके बाद नहीं हो पाया, तो वही एक महीना ही मैक्सिमम पढ़ा हूँ। और उसके बाद जब 3 दिन छुट्टी लिया था एग्जाम के पहले, तो उसमें पूरा रीडिंग कॉर्नर डेली एक दिन में सारे रीडिंग कॉर्नर ऐसे 3 बार पढ़े हैं। तो वो उसी में मैक्सिमम बूस्ट हुआ है स्कोर। जब पेपर गया तो एकदम फंटास्टिक गया था, क्योंकि मेरा एप्टी ऑलरेडी अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इसमें भी बैंकिंग में भी पूरा पेपर एकदम मुझे सब पता था कि भाई सही से गया है। तो मैंने तो वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि गलत हो जाए। मुझे पता था कि बाकी कोर वाला ही बैंकिंग इतना अच्छा गया है कि उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो केस स्टडी वाला अटेम्प्ट भी नहीं किया मैंने, कि भाई इसमें पता क्या पता गलत हो जाए, क्या ठीक है तो एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ तो मैंने अटेम्प्ट भी बहुत मतलब बहुत ठीक मतलब कम किया था अटेम्प्ट। मैंने 100 के बिल्कुल। आसपास, हाँ उसमें 90 में से मुझे लगता है मुझे मैंने 65 के आसपास अटेम्प्ट किया था। और उस केस स्टडी पूरा छोड़ दिया था। मैक्सिमम कोर कोर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे पूरे। उसके बाद में मेरा 83 स्कोर आया था ओवरऑल टोटल। अरे ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो तभी मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, और मेरा नॉलेज मतलब जो पढ़ा था वो सही था, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो भी समझ में आ गया था, इंटरव्यू में निकाल लेंगे, बस इंटरव्यू में जाके बेसिक्स को सही आंसर करना है। जो भी है ना, एक्ट आएगा, केवाईसी आएगा, सरफेसी अगर पूछेगा तो बेसिक्स में गलत नहीं बोलना है। बाकी कितने भी हार्ड पूछ ले, अपना सिलेक्शन होने वाला है। ये मुझे पहले ही मतलब ये था कि एडवांस क्वेश्चन कितने भी पूछ ले, नहीं आंसर करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही बेसिक्स में वापस पढ़ के चला गया। और 2-3 इंटरव्यू में मतलब आधे सवाल नहीं आए, लेकिन जो उन्होंने पूछा था मॉर्गेज रिलेटेड, चार्ज रिलेटेड, केवाईसी रिलेटेड, तो वो मैंने आंसर किए थे। उतने ही क्वेश्चन उन्होंने बाकी अदर्स टॉपिक से पूछे, जैसे उन्होंने क्लेम प्रोसेस पूछ लिया था, पीएमएसबीवाई जेजेबीवाई का। और ज्वेल, हम हमारे यहाँ ज्वेल होता है तो ज्वेल ऑक्शनिंग का प्रोसेस पूछ लिया था। लेकिन वो नहीं आए थे, मैं आंसर नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था कि भाई बेसिक्स को बिल्कुल, जो आपने बताया था कि जब आपको एनआई एक्ट, चार्ज क्रिएशन, केवाईसी, इससे कुछ सवाल पूछे तो उसका आंसर आपको नहीं चुकना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उससे लेकर कॉन्फिडेंट था कि उसके सवाल आंसर दे के आ जाएंगे तो हो जाएगा। स्कोर ऑलरेडी अच्छा था, बाकी सारी चीज अच्छी थी, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड मेरे शब्दों को इतना सीरियस लेने के लिए थैंक यू। हाँ वो भी एक खुशी मुझे मिलता है जब स्टूडेंट्स बोलता है कि सर आपके एक एक शब्द को हमने याद कर लिया था, फिर उसका ही एग्जाम्पल मुझे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दीज आर म्यूजिक टू माई यस ईयर्स। और इतना भरोसा करते हो आप मुझ पर, तो फिर मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा ना। मेरे यस ऊपर सर। रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स का भरोसा तो ऊपर सर आंखों पर। यस थैंक सर। यू एंड हैप्पी होम कमिंग। वेलकम यस बैक सर। होम। तो हाँ मैं थैंक यू आपको सो घर मच सर। घर भेज पाया हूँ, हाँ माताजी यस सर, पिताजी बिल्कुल से मिलवा खुशियाँ, पाया हूँ, मेरे बहुत लिए भी सारी खुशी की खुशियाँ मिली बात है आपकी वजह से। है। थैंक यू। बहुत बड़ी खुशियाँ मिली फैमिली को भी और हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। महाराष्ट्र में भी मुलाकात होगा, जहाँ पे पोस्टिंग होगा वहीं पे। महाराष्ट्र तो एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स, ब्यूटीफुल यस सर, प्लेस। बिल्कुल मिलेंगे सर। मेरे ऑलरेडी 2 दोस्त है, वही वही से, मेरे होम टाउन से ही, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। एक अच्छा। आईबीपीएस से गया था, और एक आपके
वही IDBI से मेरी फ्रेंड गई थी। सुरेश के, हाँ। हाँ, तो उसी ने रिकमेंड किया था कि भाई तो आपने कोर्स आप करिए, क्योंकि मेरे साथ में मैक्सिमम जो दोस्त थे तो सब ने नॉलेजिस्ट ही किया था, और मेरे बैच में मैक्सिमम लोग नॉलेजिस्ट से ही सिलेक्ट हुए हैं। तो तुम भी वही करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव प्रसाद, थैंक यू. थैंक यू। You take care. Thank you. Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam, like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.